Welcome everyone back to our channel. My name is Swaranjit Singh and I am a CA finalist today. So guys, मुझे लगता है कि आपका लास्ट एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होया होगा। वो होएगा कॉस्टिंग का एग्जाम बहुत अच्छा होया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। आपने शायद कईयों ने मेरी वो स्ट्रेटेजी देखी हुई थी जो मैंने शेयर की थी। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑडिट के एग्जाम की भी स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो गाइस, पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ऑडिट में स्कोर किए थे 56 आउट ऑफ 100 एंड आई ऑल डिड बाय सेल्फ स्टडी। मैंने सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी किया था और मैंने एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी फॉलो की थी, जिस स्ट्रेटजी की हेल्प की वजह से आई स्कोर 56 आउट ऑफ 100। हमारे टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम टफ भी आया था, एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी आए थे, बट इट वाज क्लोज टू डिस्टिंक्शन, बट आई स्कोर 56 आउट ऑफ 100 विद सेल्फ स्टडी। सो गाइस, मैं वो स्ट्रेटजी अब आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ कि ऑडिट में ऐसा मैंने क्या किया था जो आप भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड मार्क्स। सो आप में कईयों ने जिन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी देखी हुई थी, स्ट्रेटेजी का पैटर्न कहीं ना कहीं सिमिलर है बाकी एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि मैं बताता हूं कि आपने कौन सा बेसिकली आपने टाइम कैसे एलोकेट करना है विद रिगार्ड टू योर होल क्वेश्चंस। अगर आप सही टाइम एलोकेट करते हो सही टाइम पे, सो इट विल हेल्प यू टू अटेम्प्ट द ओवरऑल एग्जाम और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना। चलिए, सबसे पहले इफ यू नो कि आपको 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम मिलेगा। उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एमसीक्यू नहीं करते हैं। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करने लगते हो एक बार फिर से आपको पढ़ने तो पड़ती है, तो इसलिए उसको पहले के 15 मिनट में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, 15 मिनट में आपने कोई से भी दो क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन 1, आपने कोई से भी ऐसे दो क्वेश्चंस ऐसे डिसाइड करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन 1 को छोड़ के, क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी होता है, क्वेश्चन 1 को छोड़ के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से कोई भी दो क्वेश्चंस उठा लेना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि ऐसे दो क्वेश्चन को कौन से होंगे। ठीक है, अब बात है हम 3 घंटों की। अगर आपको पता होगा वैसे मार्क्स 30-70 का एक स्प्लिट होता है, 30 के एमसीक्यू होते हैं और बाकी का बचा एग्जाम जो भी डिस्क्रिप्टिव कह लो, सब्जेक्टिव कह लो, वो होता है हमारा थ्योरेटिकल। ठीक है, पोर्शन ऑडिट में। और ऑडिट में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 14 × 5 70 मार्क्स, जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 घंटे को एलोकेट करना कैसे करना। सबसे पहले गो फॉर क्वेश्चन 1। हमेशा सिर्फ पहले क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करो। इसलिए नहीं कि वो कंपलसरी होता है, इसलिए क्योंकि आप जितना सिस्टमैटिकली फ्लो में चलोगे उतने ही इजी से आपका सारा एग्जाम अटेम्प्ट हो पाएगा। इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो दो क्वेश्चन याद रखना जो आपने वो 15 मिनट में डिसाइड किए थे, वो दो क्वेश्चन करने हैं और 1+2 मतलब 3 क्वेश्चन, 14 × 3 42 मार्क्स का एग्जाम आपने करना है पहले 1.5 घंटे में। एग्जैक्टली पहले 1.5 घंटे में यू शैल मेक श्योर कि ये आपका हो ही जाए, बिकॉज ये कंप्लीट करना इज इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट बचा हुआ सारा एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए और कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन हासिल करने के लिए। सबसे पहले ये कर लिया, उसके बाद 1.5 घंटे बाद यू हैव टू शिफ्ट टू एमसीक्यूज। आधे घंटे में आपने ट्राई करना कि कहीं ना कहीं एमसीक्यूज आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद आता है अब बचा आपके पास बचा 1 घंटा। ठीक है, अब 1 घंटे में रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस करने हैं। पहले 3 यहां कर लिए, 2 यहां कर लिए, तो ऐसे आपने रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस करने हैं आखिरी के 1 घंटे में। और इस प्रकार आपका 3 घंटे का टाइम क्या हो जाएगा एलोकेट। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप पहले जब फ्लो में करोगे तो बहुत इजी और बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन खत्म होंगे। जब आपको ब्रेक चाहिए होगी तो एमसीक्यू एक ब्रेक के तरीके से आपका काम करेंगे और बाद में जब आपने 42 नंबर का क्वेश्चन प्लस 30 नंबर के एमसीक्यूज 72 मार्क्स का एग्जाम 2 घंटे में क्रैक कर लिया, तो कहीं ना कहीं लास्ट वाले 1 घंटे में यू कैन टेक अ बेट। अब बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस में से जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करना। इससे कहीं ना कहीं आपकी डिस्टिंक्शन इंश्योर हो जाएगी। गाइस, ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी थी और इस स्ट्रेटेजी की हेल्प की वजह से आई डिड फिनोमिनल। ठीक है, इसके साथ ही बस एक कुछ थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा, पैटर्न। कई बार बच्चे पूछते हैं कि पैटर्न क्या हो सकता है। देखो, मैं तो सिंपल बताता हूँ
डू नॉट लुक फॉर कि क्वेश्चन कितना बड़ा है और क्या है, सिंपल अपना लॉजिक सिंपल रखो, फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स लिखो। उसके बाद देखो इफ देयर इज अ रेफरेंस, कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है और स्टैंड एसए है या कोई भी एसआरई है और कुछ भी है, तो एग्जैक्टली यू हैव टू गिव द रेफरेंस, ठीक है। प्रोविजन भी इसके बीच में लिख देना। एनालिसिस ऑप्शनल होता है। एनालिसिस में क्या सीन है कि अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, आपने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है, यू कैन यूज द एनालिसिस, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड विद द कंक्लूजन आल्सो। इस पैटर्न में करोगे तो कहीं ना कहीं हाई चांस है कि आप इजीली अपना हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस ये थी स्ट्रेटजी, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहले के आपने 1.5 घंटे में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं। आगे के आधे घंटे में आपने एमसीक्यू करने हैं और उसके बचे हुए लास्ट 1 घंटे में आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका 100% एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा और 100% एग्जाम अटेम्प्ट होने का फायदा ही ये है दैट यू कैन थिंक अबाउट डिस्टिंक्शन, और अगर डिस्टिंक्शन आ गई तो बात ही बन जाती है। सो गाइस ये सेम स्ट्रेटजी मैंने भी यूज की थी और बीइंग अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट आई स्कोर 56। मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुके हैं तो आपके लिए तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप डिस्टिंक्शन भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।